हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की और मेरे दिल के भी काफ़ी करीब है, क्योंकि काफ़ी 10 साल से मैं देख रहा हूँ अपने क्लिनिक पे काफ़ी सारे बच्चे जो लड़के हैं बट वो लड़की बनना चाहते हैं और घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। कई बार बहुत सपोर्टिव भी होते हैं। सब तरह के फॉर्म में देखने को हमें मिलता है। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसमें कुछ भी उनकी गलती नहीं है। DSM-4 में इसको बोला करते थे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि ये बीमारी माना जाता था, डिसऑर्डर। जबकि DSM-5 जो कि मेरे पास पड़ी है, ये नया एडिशन आया है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का 2013 में। इसमें से डिसऑर्डर वर्ड भी हटा दिया गया है, अब इसको बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। और आने वाले टाइम में इसको बोलेंगे जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस मतलब, या डिस्फोरिया का मतलब है कि एक इंसान दुखी है उस जेंडर या लिंग को लेके जिसमें वो पैदा हुआ है, वो दूसरे लिंग का होना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि हम बात करेंगे इसमें मेल टू फीमेल की, तो एक लड़का पैदा हुआ है और वो चाहता है कि काश मैं लड़की होता। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ 2-3 शब्दों को समझने की ज़रूरत है। पहला शब्द है सेक्सुअल आइडेंटिटी। सेक्सुअल आइडेंटिटी का मतलब है जब भी बच्चा पैदा होता है तो घर वालों को समझ आ जाती है कि ये लड़का है या लड़की, क्योंकि उसके अंगों को देख के हम बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की। उसके बाद बच्चे को ये समझ आने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। जब 3 साल की उम्र होती है तो लड़का भी समझने लगता है कि मैं लड़का हूँ, और वो अपने गुप्तांगों को देख के ही समझता है, और दूसरे बच्चों को देख के वो ये भी समझता है कि ये लड़की है, और वो भी अपने उसके ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्सुअल या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को देख के ही समझता है कि वो लड़का है या लड़की। तो बच्चों को इतनी अच्छी खासी समझ होती है। 3 से 5 साल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट 5 से 15 साल की उम्र में तो बहुत ही ज़्यादा फर्क आ जाता है कि लड़का लड़कों की तरह सोचता है और लड़कियां जो हैं वो लड़कियों की तरह सोचती हैं। उनकी गेम्स भी डिफरेंट होती हैं, उनकी सोच भी डिफरेंट होती है, उनका सोशल बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। जो लड़के होते हैं वो आमतौर पे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और गैंग्स बनाते हैं, उसमें हायरार्की होती है। जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होती हैं, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करती हैं। अगर कोई रोती है तो वो दूसरे उसको चुप कराती हैं। जबकि जो लड़का होता है वो मर्द बनने की कोशिश करता है। अगर उसको दर्द होता है तब भी वो बोलता है कि मुझे दर्द, मर्द को दर्द नहीं होता, जबकि दर्द तो हो रहा होता है। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि हैं लड़के बट वो चाहते हैं कि वो लड़की बन जाए। तो आई विल गो साइंटिफिकली पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट आता है 6 महीने। इसका मतलब है कि 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, 6 महीने गुजर चुके हैं और आप बच्चे के मुंह से यही सुन रहे हैं कि वो है तो लड़का, बट वो बोलता है मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं रहूंगी, और उसकी उम्र 3 से 5 साल से ऊपर की हो चुकी है, जबकि उसको पूरी पूरी समझ है कि लड़का क्या है और लड़की क्या है। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी अदर जेंडर। वो चाहता है कि घर वाले उसको लड़की की तरह ट्रीट करें, ना कि लड़के की तरह। उसका मन है कि उसको वो काम मिले करने के लिए जो लड़कियां करती हैं, ना कि जो लड़के करते हैं। दूसरा पॉइंट है क्रॉस ड्रेसिंग। बच्चा जो है छुप छुप के बिंदी लगाते हैं, मेकअप करते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है घर वालों से बुरी तरह से ब्लू एंड ब्लैक पिटते हैं, और इसके बावजूद भी अपने अंदर की तरंग को रोक नहीं पाते। जैसे बच्चे जब क्लिनिक पे आते हैं तो वो बताते हैं कि उनसे रुका ही नहीं जाता। जब वो छोटे थे तो उनका मन करता था काश वो भी अपनी बहन की ड्रेस पहने या अपनी माँ की कोई साड़ी पहने या किसी फंक्शन में जाएं, तो उनका जो बॉडी जेस्चर और पोस्चरिंग होता है वो भी लड़कियों की तरह होता है। तो घर वाले उनको काफ़ी टोकते हैं, स्कूल में बच्चे उनको बहुत टीज करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ही ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है इन बच्चों की, जबकि इनको अक्सर ज़्यादातर अकेलापन मिलता है, और कई बार बच्चे सुसाइड तक की सोचते हैं इस पर्टिकुलर छोटी उम्र में भी, या बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। उसके बाद होता है जब बच्चे मेक बिलीव प्ले या फैंटेसी प्ले होता है। जब जैसे बच्चे 3 से 5 साल के होते हैं तो वो अपने दिमाग में भी खेलते हैं, या बाद में भी इंसान सोचता है। तो जब वो खेलते खेलते भी सोचेंगे तो जो एक लड़का है उसके मन में ख्याल आएगा कि खाना कैसे बनाना है, या सफाई कैसे करनी है, या केयरिंग जो नर्स नर्स कैसे खेलना है, या स्कूल की टीचर कैसे बनना है। तो वो फेमिनिन जेस्चर्स होंगे, और सोच भी जो होगी वो लड़कियों वाली होगी, लड़कों वाली नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है जो सिर्फ टॉय सिलेक्शन है। जैसे पापा मम्मी बोलेंगे कि तुझे खिलौनों में क्या चाहिए, तो बोले किचन का सामान चाहिए मुझे, या फिर कुकिंग का सामान चाहिए मुझे, या फिर निटिंग का सामान चाहिए। तो घर वाले बहुत ही अजीब साउंड करेंगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लड़का है तो इसको कम से कम बैट बॉल मंगाना चाहिए, या टेबल टेनिस मंगाना चाहिए, या बैडमिंटन मंगाना चाहिए, या फिर इसको तलवार वगैरह के साथ खेलना चाहिए जैसे दिवाली दशहरा में होता है, ना कि इस तरह की गेम खेलनी चाहिए जो कि लड़कियां अक्सर खेलती हैं, जैसे स्टापू खेलना, इलास्टिक खेलना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्लेमेट्स। आमतौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं वो लड़के लड़कों के साथ ही खेलते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ। यहाँ पे जो लड़के होंगे वो
लड़कियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और लड़कियां भी उनके साथ अपनी दिल की बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी स्कूल टाइम में। दो इन बच्चों को बहुत ही टीजिंग का सामना करना पड़ता है और टीचर्स भी कई बार नहीं समझ पाते हैं और कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो बच्चा बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता, और ऊपर से घर वाले भी यही बोल रहे होते हैं, सब तरह से उनको यही मैसेज मिल रहा होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। आज से 10 साल पहले तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी, बट अब क्योंकि सोशल मीडिया है, फेसबुक है, बच्चों के सीक्रेट ग्रुप्स हैं, तो वो समझ तो बहुत जल्दी जाते हैं कि वो जो हैं वो सही हैं और काफ़ी हद तक वो अपनी जानकारी बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। वैसे भी जब हम माइनॉरिटी में होते हैं या जैसे हम लोग ही हैं, हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम हर किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, चाहे वो एशियन ही क्यों हो। ये भी बड़ी दूर की बात हो जाती है कि इंडिया से है कि पाकिस्तान से या केरला से है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को जानकारी है, पहले जितनी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ उनके पेरेंट्स इस सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्कूल वाले भी इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ही डिफ़िकल्ट और डिफरेंट एज है बच्चे की, इसमें वो सेक्सुअली भी चेंज हो रहे हैं, फिजिकली भी चेंज हो रहे हैं, मेंटली भी चेंज हो रहे हैं, और खासकर जिस चेंजेस से नॉर्मल टीनेजर गुजरता है उसको दिक्कत आती है, यहाँ तो बच्चा दूसरे जेंडर के टीनेजर्स को सोच रहा है तो उसको और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ मास्कुलिन एक्टिविटीज़। मतलब जैसे लड़के से उम्मीद की जाएगी कि वो रात को कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी कर लेगा, और वो थोड़ा बोल्ड होगा, करेजियस होगा, या उसको भारी सामान उठाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो लड़कों से उम्मीद होती है। लड़कियों से जो उम्मीद होती है ये वो वाले काम ज़्यादा पसंद करते हैं लड़के, कि मम्मी का हाथ बटा देना वो नेचुरल होता है, खाना बनाने देना वो उनको नेचुरल होता है, या कोई छोटा बच्चा है घर में उसकी केयर करना वो भी उनके लिए नेचुरल होता है। वो बहुत ही अच्छे से समेट पाते हैं चीज़ों को, इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जो कि अक्सर लड़के नहीं समझ पाते। उसके बाद आता है डिसलाइक ऑफ वन सेक्सुअल एनाटॉमी, क्योंकि वो जब खासकर प्यूबर्टी की एज आती है, 13 से 15 साल की जब उम्र आती है, जब सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, जब अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा उनको पहली बार समझ आने लगता है कि कई बार कि मैं हूँ तो लड़का, और बट जब वो अपने माइंड में इमेजिन करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी है तो सेक्सुअल सेक्स की तरफ भी ध्यान जाएगा, तो वो अपने आप को इमेजिन करते हैं एज ए लड़की रिलेशनशिप में, और सामने वाले को वो चाहते हैं कि उनका बॉयफ्रेंड बने। ये डिफरेंट है होमोसेक्सुअलिटी से। होमोसेक्सुअलिटी में लड़का लड़का ही रहना चाहता है, बट जब वो अपने पार्टनर को चूज़ करता है तो वो सेक्स के लिए पार्टनर को चूज़ करता है मेल, तो उसको बोलते हैं गे। यहाँ पे लड़का लड़का नहीं रहना चाहता, लड़का लड़की बनना चाहता है, और लड़की बन के वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट है। कुछ में रेयरली में होमोसेक्सुअलिटी भी हो सकती है, बट दैट इज़ वेरी वेरी रेयर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में। उसके बाद है ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब उनका मन करता है कि काश उनकी भी चेस्ट जो है वो फीमेल्स की तरह होती। वो बाकी फीमेल्स को देखते हैं घर में, मदर को या अपनी बहन को या अपने किसी रिलेटिव को, तो उनका मन करता है कि काश उनकी बॉडी भी उस तरह से होती, वो भी उन ड्रेसेस को पहन पाती, बल्कि उनका तो मन करता है वो अपने आप को स्त्रीलिंग में ही बात करना चाहते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इन्हें बहुत ही प्यार की ज़रूरत है, कंसर्न की ज़रूरत है। अगर आपको डाउट है तो आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, खासकर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को, या हार्मोनल थेरेपी जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं जो इसमें डील करते हैं। जो इसमें डील नहीं करते वो नहीं समझ पाएंगे, जो डील करते हैं वही इसकी गहराई को समझ पाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार क्लिनिक पे ऐसा होता है जब घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप दवाई दे दीजिए, आप इसकी काउंसलिंग करा दीजिए, आपका दिल करता है तो बिजली के झटके भी लगा दीजिए इसको, बस इसका दिमाग जो भ्रम हो गया है उसका ब्रेन वॉश कर दीजिए, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल ही गलत है, अनएथिकल है, इलीगल है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कुछ भी करने से उनका मन बदलने वाला है। जिनका मन बचपन से लेके 10-15 साल हो गए हैं, 6 महीने का तो क्राइटेरिया है, बट अक्सर जब क्लिनिक पे लोग आते हैं तो 17-18 साल, 16 साल, 26 साल, 36 साल के होते हैं, और वो काफ़ी सालों से ये ऑलरेडी जी रहे होते हैं। तो एज ए डॉक्टर, एज ए साइकेट्रिस्ट, मेरी ये हम्बल अटैम्प्ट है कि ये जानकारी देने की उनके लिए भी जिनको ये इशू है, और उनके पेरेंट्स को भी ये बताने की कि बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, भगवान ने कह लीजिए, नेचर ने कह लीजिए, उनको बनाया ही ऐसा है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चे के लिए क्या नहीं करते, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो जो जैसा उनका मन कर रहा है, अच्छी पेरेंटिंग ये नहीं है कि हमारा जो मन करता है बच्चा वो करे। अच्छी पेरेंटिंग ये है कि जो बच्चे का मन करता है हम उसको समझें और उसको सपोर्ट करें, तब जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे जब बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में तो हर कोई उसकी मदद, हाँ बड़ी तारीफ़ होती है, बड़ा प्राउड फीलिंग आती है, बट जब बच्चा फेल होता है तब उसको माँ बाप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वो दिक्कत में होता है, जब कठिनाई में होता है, परेशानी में होता है, जब वो आप पे डिपेंडेंट होता है, कल को जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब उसको आपकी उतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं,
और आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको इस तरह की जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिफरेंट चीज़ों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स हों। और उसके अलावा आप कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं कि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियोस मिल जाएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।